जी हाँ दोस्तों, नेपाल में भारत के गोदी मीडिया को ऐसा दौड़ा करके जुलूस निकाला कि भारत में एक दिन में ही बदल गई गोदी मीडिया की भाषा। आखिर क्यों हुई भारतीय जनता पार्टी चिंतित? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या आखिर उस समय की शुरुआत हो रही है जिस समय की शुरुआत को लेकर के भारत की वो जनता जो निष्पक्ष पत्रकारिता चाहती थी गोदी मीडिया से, क्या नेपाल में उसकी शुरुआत हो गई है? आखिर भारतीय गोदी मीडिया को नेपाल में चुन चुन करके जुलूस की शक्ल में दौड़ा दौड़ा करके क्यों निकाला गया? तो क्या भारत में एक ही दिन में जो गोदी मीडिया की भाषा बदली है, यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाली ये गोदी मीडिया नहायत ही कायर और डरपोक भी है कि एक ही दिन में भाषा भी बदल गई? मगर अब साहब क्या करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों, कहा यह जाता है कि इसी गोदी और पालतू मीडिया के सहारे साहब उनका पूरा का पूरा एनडीए जनता को भ्रमित करके वोट बटोरने की कोशिश करता है। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लगातार बीते 11 वर्षों से देश के करीब करीब 70% जनता इस बात को लेकर के न सिर्फ चिंता में है, बल्कि दुखी और परेशान भी हो रही थी कि जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय 11 वर्षों से मेन स्ट्रीम मीडिया ने सत्ता पक्ष के एजेंडे को चलाते चलाते देश में उनके चुनावी एजेंडे पर हिंदू मुस्लिम भी मीडिया कराने लगा। उन्हीं मुद्दों को तूल देता है, उन्हीं मुद्दों को उठाता है और डिस्कस करता है, डिबेट करता है, जिनसे हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो, देश के अंदर नफरत की खाई बढ़े। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि अत, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं कि ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। और जाहिर तौर पर नेपाल की जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। चूंकि यह खबर मेरे भी बिरादरी से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता है कि बेचारे जो रिपोर्टर्स फील्ड में नेपाल में गए, जिनको दौड़ाया गया, मुर्गा बनाया गया, भगाया गया, जिनके एक तरीके से कपड़े उतार दिए गए, जबकि टीवी डिबेट में बैठ करके, स्टूडियो में एसी रूम में बैठ करके एंकराइन नफरत के एजेंडे को, उस चैनल के और बीजेपी के एजेंडे को परोसते हैं। भेजा जाना चाहिए इसे बड़े बड़े एंकर्स को फील्ड पर, हर्ष पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं किस तरह के नफरती और गोदी मीडिया को नेपाल के लोग घेर करके बेइज्जत कर रहे हैं, उनका जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं। यहां तक कि जब ये गोदी मीडिया किसी से लिफ्ट लेकर के किसी आने जाने वाले लोगों से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन्हें कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। मुंह पे सुना रहे हैं कि अपने देश की खबरें तो दिखाते नहीं हो, यहां आए हो नफरत फैलाने के लिए। हिम्मत है तो जाकर के अपने देश में, अपने देश की सही जनता की खबरें दिखाओ। सरकार के तलवे चाटते हो, क्या कुछ नहीं कहा गया वहां। इंडिया पत्रकार हुनुहुन्छ। म बिहान 7 बजे यहाँ आइपुगे हो। यिनीहरूले एउटा गाडीमा र एउटा इभीमा आएको, यो रातो टी सर्ट लाउने आइमा इभी गाडीमा आयो, यही पार्किङ गरेर यिनीहरूले हामीको त नजर नपाउने यिनीहरूलाई चाहिँ त्यही गेटैमा राख्ने हो। खुरुक्कै निकाल्नुहोस्, खुरुक्कै निकाल्नुहोस्, खुरुक्कै। भारतीय मिडियाहरूलाई यसरी बताइरहेको छ।
हम उनको हटाना चाहते हैं चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, फेवरेटिज्म ना करे, आंदोलन में क्या हम ये दिखा रहे हैं क्या तो दोस्तों, एक तरफ ये तस्वीरें जो कि नेपाल से आई हैं और उन तस्वीरों ने डरा दिया, मीडिया बरादरी को डरा दिया, लेकिन डर तो सिर्फ उन कायर गोदी और एक तरीके से सत्ता पक्ष के एजेंडे को चलाने वाली मीडिया को होना चाहिए। यह डर निष्पक्ष पत्रकारों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने देश में भी देखते होंगे कि जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के, नफरती मीडिया के लोग जब जाते हैं तो जनता कैसे उनके माइक छीनती है, कैसे उनके मुंह पर अपशब्द बोलती है, कैसे उन्हें दौड़ाती है, कैसे भगाती है। मगर आपने ऐसी भी तस्वीरें देखी जब निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले, पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले लोग जब फील्ड में जाते हैं, कैसे लोग उनके लिए एक तरीके से महिमा मंडन करते हैं, तारीफ करते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके लिए पानी लाते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मगर दोस्तों, नेपाल में जो कुछ हुआ उससे भारत के इस गोदी मीडिया को इतना डर हो गया कि एक ही दिन में उसकी भाषा बदल गई। बीते दिनों आपने कई मौकों पर सुना होगा कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों तक में कहा कि नॉन बायोलॉजिकल मोदी साहब से ये चमचियां वो टीवी एंकर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चमचियां पूछती हैं, मोदी जी आप थकते नहीं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मगर दोस्तों, कैसे उन्हीं चमचियों की भाषा बदल गई और भाषा बदलते हुए कैसे बीजेपी प्रवक्ता के लिए या बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए गलत शब्दों का एक तरीके से आक्रोश में आकर के इस्तेमाल करने लगे। मगर जैसे ही, जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस मीडिया ने जो कुछ किया आपको दिखाते हैं। मगर दोस्तों, ये कितना दुखद है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, भारत की मीडिया या मीडिया संघ उस पर एक शब्द नहीं बोल सका, क्योंकि जो कुछ हुआ हो तो उसी को शायद डिजर्व करते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि इन एजेंडाधारी पत्रकारों के लिए वही होना चाहिए, वही डिजर्व करते हैं वो लोग। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं। कितना दुखद है। रिपोर्टर की गलती सिर्फ इतनी कि उस भारतीय मीडिया का माइक पकड़े वहां पर खड़ा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी गर्त में इन चैनलों के मालिक और संपादकों ने गिरा दी है। दोस्तों, ऐसे में एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि यह कितना दुखद है, रिपोर्टर की गलती सिर्फ इतनी कि वो इस भारतीय मीडिया का माइक पकड़े वहां खड़ा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी गर्त में इन चैनलों के मालिक और संपादकों ने गिरा दी है। पीछे लगातार एक आंदोलनकारी भारत के एक चैनल के नाम का जिक्र कर रहा है, जिस पर भ्रष्ट नेताओं का इंट्रो किया जा रहा है। नेपाल के लोग इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं। स्टूडियो में आराम से बैठकर एंकरानियां जो करते हैं, उसका खामियाजा फील्ड में बेचारे रिपोर्टर क्यों भुगते हैं? संपादक अपने इन चहेते एंकरों को क्यों नहीं भेजते? #नेपाल। ये दरअसल भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट किया। अब इसका असर क्या हुआ भारत में? देखिए कैसे भारत में बैठे गोदी मीडिया के एंकर्स सहमते हुए, घबराते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भाषा एक ही घटना ने बदल दी। हड़बड़ाहट में सरकार से ही सवाल पूछने लगे और ऐसे शब्दों में जिससे सरकार के प्रवक्ता भड़क गए और वो डांटने लगे, धमकाने लगे, क्योंकि उनको तो लगता कि साहब ये तो अपनी बपोती है भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया,
ये कैसे हमारे ऊपर सवाल उठा सकते हैं? ये कैसे हमसे इन शब्दों में बात कर सकते हैं? ये गोदी मीडिया जिसे हम तो पालते हैं, उनको यही तो भ्रम है। सुनिए, नेपाल में गोदी मीडिया के जुलूस निकाले जाने और दौड़ाए जाने के बाद में भारत में खैर मीडिया किस तौर पर घबरा रहा है। में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे पॉपकॉर्न की भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, क्यों पॉपकॉर्न खिला रही है ना? कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? आदत हो गई है सबको धमकाने की। किस बात की धमकी दे? तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही घटना ने किस तौर पर उसी पालतू मीडिया की भाषा को बदल दिया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो सच पर होता है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वो निडर होता है, बेबाक होता है, और जो झूठ का पुलिंदा बांधता है, जो गलत चीजों को सपोर्ट करता है, वो कायर होता है, बुज़दिल होता है। और ऐसी कायरता वो देखी जाती है जैसे कि यहां आपने देखी दोस्तों। अब आप नेपाल से जो घटना सामने आई दोस्तों, उसका असर जाहिर तौर पर भारत में छुटपुट घटनाओं की शक्ल में आपने देखा है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि हमारी मीडिया या विश्व की मीडिया या देश की मीडिया उस धर्म का पालन करे जो धर्म पत्रकारिता का है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आप तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, मुझ पर सवाल उठा सकते हैं कि आप तो बात वही करते हैं जो बात विपक्ष से मेल खाती है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं यही करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म भी यही है कि साहब सरकार क्या कर रही है, क्योंकि पैसा जनता का है। जनता खुद से सरकार से नहीं पूछ सकती, जनता हमें जिम्मेदारी सौंप रही है कि आपके पास आवाज है, आप हमारे सवाल पूछिए सरकार से। यही पत्रकारिता का धर्म है। सरकार का महिमा मंडन करना पत्रकारिता का धर्म नहीं है। आप अपने दफ्तर में लोगों को काम करने के लिए रखते हैं, बेहतर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। उस पर हर दिन आकर के बॉस आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर जरा भी आपने गलत किया है, उस पर डांट फटकार, ईमेल, नौकरी से निकाले जाने तक की चीजें होती हैं। आप ये कहेंगे कि साहब आप सिर्फ नेगेटिविटी को देखते हैं। एग्जैक्टली यही है। जनता का पैसा है, सरकार को मैनेजर के तौर पर जनता ने रखा है कि चलाइए देश, विकास कीजिए। और यही धर्म है विपक्ष का कि चंद वोटों या सीटों के माध्यम से अगर फर्क से कोई पार्टी विपक्ष में बैठती है, उसका धर्म है जनता का प्रवक्ता बनना, सरकार पर नकेल कसना, क्या गलत कर रही है, कहां पर जनता का पैसा गलत तरीके से खर्च हो रहा है। इसीलिए अगर कोई ये कहे कि हम विपक्ष के हथियार नहीं बनना चाहते, गलत है। सही मानों में अगर विपक्ष है, विपक्ष का हथियार बनना मीडिया का धर्म है, पत्रकारिता का धर्म है, क्योंकि जनता की आवाज है, विपक्ष को उठाना है। सरकार का तो दायित्व है, सरकार को तो बिठा दिया जनता ने कि आप मालिक हो, हमने आपको पैसे दिया, आप देश को चलाइए, हमारा विकास कीजिए। मगर विपक्ष को साथ साथ में लगा दिया कि इनकी निगहबानी कीजिए, गलत ना कर पाए। अब ऐसे में नेपाल में जो कुछ हुआ, हम उसको सही तो नहीं मानते, लेकिन इसके जिम्मेदार खुद यही गोदी मीडिया है। तो क्या करेंगे अब साहब, आप बताएं। बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें।